हरियाणा और बात करते एक अनोखे उत्सव से जुड़ी हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रवेश उत्सव की, जिसके जरिए हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की मुहिम अब तेज कर दी गई है। 1 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बच्चों का स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित करना है। स्कूल शिक्षक घर घर जाकर जो अभिभावक हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा, किताबें और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने की भी योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और 2030 तक 100% नामांकन सुनिश्चित किए जा सके। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा का महत्व असीम है। शिक्षा न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सही गलत की पहचान विकसित कर एक सफल जीवन और बेहतर समाज के निर्माण में मदद करती है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद निर्देशों के तहत लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता और बच्चों का विद्यालय में दाखिले को लेकर जोर शोर से प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चला रही है। यह अभियान 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 30 अप्रैल तक चलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य हर बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसी कड़ी में फतेहाबाद जिले के गांव खजूरी जाटी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी प्रवेश उत्सव बड़े ही जोश और उमंग के साथ मनाया गया। आपके पास बड़े अच्छे शानदार सरकार ने किट्स दिए हैं, टीएलएम मुहैया कराया है। अगर उन टीएलएम का, उन किट्स का अगर हम सही उपयोग करें और इन बच्चों का रुझान हम पढ़ाई की तरफ बढ़ाएं, तो ये बच्चों को, इनको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। सभी स्कूल मुखिया और शिक्षक इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। स्कूल स्टाफ घर घर जाकर अभिभावकों से मिल रहा है और उन्हें स्कूलों में उपलब्ध मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाओं के बारे में बता रहा है। हमारा स्कूल अपग्रेड होगा और हमारे जो शिक्षा का प्रभाव है, जो हमारे गांव में जो बाहर प्राइवेट स्कूलों में जाकर लेते थे और हमारे घर से पैसे भी लगते थे, टाइम भी खराब होता था और हम परेशान भी रहते थे कि बच्चे गए हैं, आएंगे अड़ोस पड़ोस में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो हमारा बहुत लाभ है जो हमारे गांव में जो ये मुहिम चली है। प्रवेश उत्सव में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने की भी योजना है। यदि कोई शिक्षक अपने स्कूल में 30% तक विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाता है, ड्रॉप आउट दर 0 रखता है और 100% विद्यार्थियों का स्थानांतरण सुनिश्चित करता है, तो उसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह 20% वृद्धि पर रजत पदक और 15% वृद्धि पर कांस्य पदक दिया जाएगा। यह पहल शिक्षकों के उत्साह को दोगुना करने और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में कारगर साबित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूर्व प्राथमिक से लेकर 18 साल तक के हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रवेश उत्सव कैसे शिक्षा की ज्योति बनकर सामने आ रहा है, आपको बताते हैं। तो स्कूलों में प्रवेश के लिए इसे एक जन आंदोलन बनाने की तैयारी है। अब ऐसे में तिलक लगाकर, माला पहनाकर जो विद्यार्थी हैं उनका उत्साह वर्धन किया जा रहा है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि जो ड्रॉप आउट रेट है उसे बिल्कुल 0 कर दिया जाए, ताकि हर बच्चे तक शिक्षा का हक पहुंचे और घर घर ये शिक्षा की जो अलख जगाने की कोशिश है वो सरकार की एक सार्थक पहल में तब्दील हो पाए। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर आयुषी इस वक्त चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। आयुषी कहते हैं कि जब आप अक्षर पढ़ते हैं वो आपके साक्षर होने की एक बहुत अहम निशानी है, और अगर देखा जाए तो हरियाणा सरकार की ये पहल उसी तरफ मार्ग प्रशस्त करती हुई नजर आती है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ पे शिक्षा को लेकर के अक्सर लोगों के ये ख्याल होते हैं कि प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उसमें शिक्षा की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है इन कंपैरिजन तो अगर हम बात कर लें तो हमारी सरकारी स्कूलों की। लेकिन इस पहल से ये जताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है लोगों को कि नहीं, सरकारी स्कूलों में भी काम उतने ही अच्छी तरीके से, बच्चों को शिक्षा उतने ही अच्छे तरीके से मिल सकती है जितना किसी प्राइवेट स्कूल में। सन 2013 में इस मुहिम की शुरुआत की गई थी और अगर मैं आपसे आंकड़ों की बात करूं तो ये आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। अगर मैं हरियाणा को लेकर के बात करूं या पूरे प्रदेश को लेकर के बात करूं, उसमें 1.46 लाख अभी तक के, जब इसकी मुहिम की शुरुआत की गई थी, बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवा दिया गया था। और पिछले वर्ष की अगर मैं आपसे बात करूं तो 16.52% बच्चे जो थे उनको अभी तक प्राइमरी शिक्षा में
भर्ती कराया जा चुका है। तो ये जो एक पहल है जिसमें राइट टू एजुकेशन के अंदर इसको चालू किया गया था, वो काफी ही अच्छी तरीके से कारगर साबित हो रही है। और इसीलिए आयुषी कहा भी जाता है कि जो विद्वान है उसे हर जगह पूजा जाता है, जबकि राजा की जो पूछ है वो सिर्फ उसके राज्य तक होती है। और ऐसे में ये प्रवेश उत्सव किस तरह से जो अभिभावक हैं, साथ ही साथ शिक्षक हैं, उनके बीच भी एक अहम सेतु के रूप में काम कर रहा है। देखिए, ये बड़ा ही सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ पर अगर जो भी शिक्षक नए बच्चों को जो दाखिला दिलवाएंगे, पहले तो उनके आत्मसम्मान में वृद्धि, उनका जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाने के लिए उनको भी रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। जैसे गोल्ड अवार्ड हो गए आपके, सिल्वर हो गए आपके, ये सारे अवार्ड जिनको मिल रहे हैं, मेडलिस्ट उनको बनाया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात कर लें आपके पेरेंट्स की, यानी अभिभावकों की, तो उनको जा करके समझाने की, क्योंकि खुद शिक्षक जा करके उन्हें समझा रहे हैं, रैलीज के थ्रू समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि क्यों ये बेटर है। जैसे फ्री पुस्तक हो गई आपकी, इसके बाद यूनिफॉर्म्स हो गई, बुक्स हो गई, और भी कई चीजें हैं। तो ये एक तरह का ब्रिज बना हुआ है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, जो इवेंचुअली बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी आपका इन तमाम जानकारी को हमसे सीधे चंडीगढ़ से साझा करने के लिए। तो आज के वंदे भारत में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते वीकेंड पे कुछ और विकास